बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेहरा पॉलिश करने के 5 कीमती राज जो कोई नहीं जानता। घर में मौजूद 5 तरह के ब्लीच जो करे जिल्द को साफ और छुड़ाएं केमिकल ब्लीच से आपकी जान हमेशा के लिए। कुछ खवातीन रंगत को निखारने के लिए ब्लीच का सहारा लेना तो चाहती हैं, लेकिन केमिकल के मौसर असरार से घबराती हैं, क्योंकि केमिकल से बनी ब्लीच जिल्द को जलाकर वक्ती तौर पर उजला करती है और जिल्द को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे कुदरती मास्क के बारे में बताएंगे जो आपकी रंगत को तो निखारेंगे, साथ ही जिल्द की हिफाजत भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात, इन मास्क में इस्तेमाल होने वाली चीजें लेने के लिए आपको किसी बड़े स्टोर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये चीजें तो आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। नंबर 1, दही का मास्क। सिर्फ दही को भी 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर मास्क की तरह लगाया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा चने का आटा या जौ का दलिया मिलाकर हमवार पेस्ट बनाएं और कुछ देर लगाने के बाद स्क्रब की तरह हल्के हाथों से मलकर साफ कर लें। नंबर 2, बेसन का मास्क। बेसन का मास्क हैरत अंगेज तौर पर जिल्द को न सिर्फ निखारता है बल्कि साफ भी करता है। बेसन को चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पर मास्क और स्क्रब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसन को किसी भी हिस्से पर लगाने के बाद ठंडे पानी से धोएं। नंबर 3, संतरे का छिलका या जूस। संतरे और इसका छिलका विटामिन सी से भरपूर होता है। संतरे के छिलके को बारीक पीस ले और दही के साथ मिलाकर हमवार सा मास्क बना ले। चेहरे पर लगाकर 20 मिनट बाद चेहरा धो ले। इसके अलावा अगर संतरे का जूस मौजूद है तो थोड़े से रस में चुटकी भर हल्दी मिलाएं और मास्क की तरह 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और बाद में चेहरा धो ले। ये मास्क आपके बुझे बुझे चेहरे में एक रोशन निखार पैदा कर सकता है। नंबर 4, हल्दी। हल्दी जिल्द से दाग धब्बे खत्म करने और रंगत को साफ करने के लिए एजेंट का काम करती है। हल्दी को नारंगी के रस, टमाटर के रस या दही और शहद के साथ चुटकी भर ही मिलाकर इस्तेमाल करें। नंबर 5, खीरा या ककड़ी। खीरा या ककड़ी को बारीक ग्राइंड करके मास्क की तरह लगाएं। ये न सिर्फ जिल्द को सुकून फराहम करेगा बल्कि चेहरे के खून की गर्दिश को बेहतर करेगा, जिससे रंग साफ होगा और कोलाजिन भी पैदा करेगा। इससे चेहरे पर मौजूद झुर्रियों का खात्मा भी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।